नमस्कार दोस्तों जब हम किसी बारे में तेजी से और स्पष्ट रूप से सोच ना पाए तो उस स्थिति को उलझन कहा जाता है और इस दौरान आपको गुमराह होने जैसा महसूस होता है और ध्यान लगाने या कुछ याद करने में कठिनाई होती है और आप कोई फैसला लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उलझन अचानक से विकसित हो सकती है और विकसित होने में कुछ घंटों का समय भी लग सकता है। उलझन आमतौर पर नींद की कमी, हार्मोन संबंधी समस्याएं, अधिक शराब पीने, शरीर में पानी की कमी होने या कुछ निश्चित प्रकार की दवाएं लेने के कारण हो सकती है। उलझन के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पष्ट रूप से बोल ना पाना, दिन, तारीख और यहाँ तक कि खुद का नाम भी याद ना रख पाना, उत्तेजित और बेचैन महसूस होना और जगह को निश्चित ना कर पाना कि वे कहाँ पर हैं। यदि सिर में चोट वगैरह लगने के कारण उलझन हुई है तो इस स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। परीक्षण के दौरान डॉक्टर मरीज से उसके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और उसके सोचने, याद रखने और देखने संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट करेंगे। कुछ लोगों में उलझन जैसी समस्या की रोकथाम भी की जा सकती है। उलझन से बचाव करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि खूब मात्रा में तरल पदार्थ पीना, नियमित रूप से व्यायाम करना, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से ज़्यादा बात करने की कोशिश करना और शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करना वगैरह। उलझन के इलाज में इसे पैदा करने वाले कारकों से बचना और सहायक देखभाल वगैरह शामिल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि उलझन के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों उलझन होना खुद एक लक्षण होता है, इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। उलझन के साथ होने वाले अन्य लक्षण इस स्थिति का कारण बनने वाली अंदरूनी समस्या के अनुसार विकसित होते हैं। उलझन के साथ साथ किसी दीर्घकालिक बीमारी, मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्या या इन्फेक्शन के लक्षण भी हो सकते हैं। उलझन के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी विकसित हो सकते हैं जो कि स्थिति के कारण पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सचेत या पूरी तरह से होश में ना रह पाना, जैसे कि कोई प्रतिक्रिया ना देना या बेहोश होना, शारीरिक तालमेल को संतुलन में ना रख पाना, ठीक से दिखाई ना देना या दृष्टि में बदलाव होना, शरीर का कोई हिस्सा शून्य या कमज़ोर महसूस होना या लकवा मारना, मानसिक स्थिति में बदलाव या अचानक से व्यवहार में बदलाव होना, जैसे कि सुस्ती, मति भ्रम और भ्रम रोग वगैरह, टखने में सूजन होना, गंभीर सिरदर्द होना, स्पष्ट रूप से बोल ना पाना या बोलने में असमर्थता होना, सांस लेने में दिक्कत या तेजी से सांस लेना, रूखी त्वचा या त्वचा के रंग में बदलाव होना, थकान होना, बार बार पेशाब आना या पेशाब कम आना, मुंह से मीठी या फलों जैसी गंध आना, मांसपेशियों में कमजोरी, जी मिचलाना और कभी कभी उल्टी आना, गर्दन अकड़ना, अचानक से दृष्टि में बदलाव होना, कम दिखाई देना या आँख में दर्द होना, सुस्ती होना, दिल की धड़कन असामान्य होना, जैसे कि दिल की धड़कन सामान्य से कम या ज़्यादा होना, बहुत अधिक प्यास लगना, त्वचा पर चकत्ते होना, दौरे पड़ना, मूड, व्यक्तित्व या व्यवहार में बदलाव होना, लिम्फ नोड्स का आकार बढ़ना, बुखार होना, याद रखने, सोचने, बोलने, समझने, लिखने या पढ़ने में कठिनाई होना, चक्कर आना, लकवा मारना या फिर शरीर का कोई अंग हिलाने में दिक्कत आना। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जैसे कि यदि सिर में चोट लगने के बाद किसी व्यक्ति को उलझन होने लगी है, यदि न्यूरोलॉजिकल समस्या से ग्रस्त किसी व्यक्ति को उलझन महसूस हो रही है, यदि आपको लगता है कि आपकी भूलने या उलझन की समस्या लगातार बढ़ रही है, या यदि आपको उलझन के साथ तेज बुखार या गर्दन में अकड़न महसूस हो रही है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि उलझन क्यों होती है, उलझन होने के कारण क्या है। तो दोस्तों उलझन जो है ये कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हो सकती है, जैसे कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, उदाहरण के लिए लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित रोग होने के कारण, साथ ही साथ सिर में कुछ तेजी से लगना या सिर की चोट लगना, तेज बुखार होना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट या अन्य द्रवों का संतुलन बिगड़ना, सीओपीडी होना जिसमें कि वातस्फीति और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे रोग शामिल हैं, वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी जैसे कि दिमाग के काम करने की क्षमता कम हो जाना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि दिल की खून पंप करने की क्षमता कम होना, दीर्घकालिक किडनी रोग होना, इसमें किडनी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे कि किडनी स्टोन, किडनी खराब होना और किडनी की विसंगतियां वगैरह। साथ ही साथ दिमाग या रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या ट्यूमर होना, व्यक्ति का न्यूरोलॉजिकल समस्या जैसे कि स्ट्रोक होने के साथ साथ बीमार रहना, इन्फेक्शन, सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन, एनसेफेलाइटिस यानी कि वायरल इन्फेक्शन या किसी अन्य कारण से दिमाग में सूजन और लालिमा हो जाना, मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली में इन्फेक्शन होना, दौरे पड़ना,
शरीर में पानी की गंभीर रूप से कमी होना, गंभीर चोट लगना या फिर लंबे समय से लिवर संबंधी रोग होना। इसे किसी भी प्रकार का लिवर रोग हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस और लिवर खराब होना वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि उलझन होने का जो खतरा है ये कब बढ़ता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं दोस्तों जिनसे कि उलझन होने के जोखिम बढ़ जाते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की कमी होना, खासकर नियासिन, थायमिन या विटामिन B12 की कमी होना, अचानक से शरीर का तापमान कम होना जिसे कि हाइपोथर्मिया कहते हैं, ब्लड शुगर कम होना, नींद कम आना या बार बार नींद से जाग जाना, लू लगना, किसी दवा से साइड इफेक्ट होना, दवा लेना बंद करने के बाद स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है, बेहोश करने की दवा लेना या फिर शराब पीना या अन्य नशीले पदार्थों का नशा करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि उलझन से कैसे बचा जाए, उलझन से बचाव कैसे करते हैं। तो दोस्तों कुछ तरीके अपनाकर उलझन से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि हमेशा अपने पास एक घड़ी या कैलेंडर रखना, रोज़ाना चलने की आदत डालें या फिर कम से कम एक कुर्सी पर बैठने की आदत डालें, ऐसी दवाएं कम खाना जो उलझन पैदा कर सकती हैं या ज़रूरत के बिना कोई दवा ना खाएं, मरीज़ को कुछ समझाते या बताते समय उसे सरल तरीके से बताएं और कठिन काम ना दें, मरीज़ को अधिक उत्तेजित ना करें। इन्फेक्शन से जुड़ा कोई भी लक्षण महसूस होने पर इस बारे में डॉक्टर को बताएं, जैसे कि खांसी, बुखार, दर्द या सांस फूलना। मरीज का इलाज करने में परिवार के अन्य सदस्यों को भी डॉक्टर की मदद करनी चाहिए। मरीज को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करें, उसके साथ धीमी और शांत आवाज़ में बात करते हुए बताएं कि वो कहाँ पर है और क्यों है। दिन भर उसके पास पर्याप्त उजाला करके रखें। यदि मरीज एक वृद्ध व्यक्ति है और उसको देखने, सुनने या खाने संबंधी वगैरह कोई समस्या है तो उसे उसकी ज़रूरत के अनुसार चश्मे, सुनने में मदद करने वाली मशीन और डेंचर दें। मरीज़ को खूब पानी और अन्य पेय पदार्थ पिलाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि उलझन की जांच कैसे की जाती है, इसका निदान कैसे होता है। तो दोस्तों उलझन खुद में ही एक लक्षण होता है जो कई बार किसी अन्य बीमारी, रोग या विकार के साथ होता है। स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर कुछ लक्षणों की जांच करते हैं। जिस व्यक्ति को उलझन होती है उसको व्यवहार अक्सर असामान्य रहता है, जो अक्सर अजीब या आक्रामक हो जाता है। किसी समस्या का हल ना कर पाना या किसी काम को पूरा ना कर पाना उलझन का एक अन्य लक्षण है। जिन लोगों को उलझन की गंभीर समस्या है उनको कई बार अपने परिवार के सदस्यों और जानी पहचानी चीज़ों को पहचान करने में भी मुश्किल होने लग जाती है। मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित पिछली जानकारी लेकर मानसिक स्थिति और सोचने की क्षमता की जांच और उलझन का कारण बनने वाले अन्य कारकों की पहचान करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उलझन के परीक्षण के दौरान कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि मानसिक स्थिति की जांच करना। डॉक्टर सबसे पहले मरीज में सचेत रहने, ध्यान देने और सोचने की क्षमता की जांच करता है। इनकी जांच डॉक्टर मरीज से सामान्य बात करके, मानसिक क्षमता की जांच करने के लिए टेस्ट करके और याद रखने की क्षमता की जांच करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों या मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति से कुछ जानकारी लेना भी काफ़ी मददगार हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल परीक्षण की, तो डॉक्टर शारीरिक समस्याओं और अन्य अंदरूनी समस्याओं का पता लगाने के लिए शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल परीक्षण की मदद से देखने और शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता की जांच की जाती है और इस टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि कहीं स्ट्रोक या किसी अन्य न्यूरोलॉजिकल रोग के कारण तो उलझन नहीं हो रही। दोस्तों उलझन का परीक्षण करने के लिए कुछ और भी टेस्ट किए जा सकते हैं। यदि मरीज की समस्या के बारे में मिली जानकारी से स्थिति का परीक्षण नहीं हो पाया है तो दिमाग के इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, खून में विटामिन B12 के स्तर की जांच करना, सीरम कैल्शियम, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट या फिर ब्लड कल्चर टेस्ट इन्फेक्शन के लिए किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि उलझन का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों उलझन आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी किसी अन्य समस्या के कारण होती है और इसीलिए उलझन को ठीक करने के लिए उसका कारण बनने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या का इलाज करना जरूरी होता है। उलझन का इलाज करने के लिए कुछ तरीके हैं जिसमें कि मरीज के वातावरण पर ध्यान रखना वगैरह शामिल है। उलझन की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को शांत जगह पर रखना सबसे अच्छा है। मरीज के देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ टिप्स भी हैं, जैसे कि मरीज के आसपास शोर और अन्य परेशानियां कम करें ताकि वो पूरी नींद ले सके और पर्याप्त आराम कर सके। मरीज को समय पर भोजन खिलाते रहें और उचित रूप से पीने के लिए उन्हें पेय पदार्थ देते रहें। एक घड़ी और कैलेंडर उनके पास रखें और मरीज को उन्हें नियमित रूप से देखने के लिए कहें। यदि मरीज के लिए ये सुरक्षित हो तो उसे बेड से उठा दें।
साथ ही साथ मरीज को समय के साथ साथ सब कुछ समझाते रहें। हाल ही में हो रही घटनाओं और खबरों वगैरह के बारे में मरीज को बताते रहें। ऐसा करने से मरीज का दिमाग उत्तेजित रहता है। रोगी को ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ने को दें, ऐसा करना भी उसके लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। मरीज से किसी भी विषय पर बहस ना करें, रोगी को समझाकर राजी रखें और वातावरण को समझने में उनकी मदद करें। जो कुछ भी हो रहा है मरीज को उसके बारे में अच्छे से समझाएं। जानी पहचानी चीज़ों को मरीज के पास ले आएं, जैसे कि घर के पर्दे, परिवार की तस्वीरें, कंबल और बेड की चादर वगैरह। ऐसा करने से मरीज को कोई अनजान जगह भी जानी पहचानी लगती है। मरीज को नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करें। धीमा बजने वाला संगीत भी मरीज के लिए सहायक हो सकता है। मरीज को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दें और उसके शरीर में पानी की कमी ना होने दें। मरीज को दिन में उजाले में रखें और सोने ना दें। कोशिश करें कि रात के समय मरीज की नींद बाधित ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा चैन की नींद सो पाए। दोस्तों, मरीज को जितना हो सके सभी काम खुद से ही करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनमें मरीज को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यदि मरीज की भाषा दूसरी है तो मरीज को देखभाल संबंधी योजना समझाने के लिए दुभाषीय यानी कि दोनों भाषा को जानने वाले की मदद लेना चाहिए। मरीज के इलाज में डॉक्टर के साथ शामिल रहना और मरीज के मन के सवालों को डॉक्टर से पूछना। साथ ही साथ दिन के समय में मरीज को बेड से उठाना, इसमें मरीज को बाहर घुमाना या फिर किसी कुर्सी पर बैठाकर रखना वगैरह शामिल है। और दोस्तों, बात की जाए कि उलझन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की, तो उलझन के लक्षणों का इलाज करने वाली दवाओं में एंटीसाइकोटिक दवाएं शामिल है, जिनकी मदद से भ्रम रोग और उत्तेजना संबंधी समस्याओं का इलाज किया जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाओं की बात करें तो उसमें है हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, ओलानज़ेपिन और क्विटाइपिन। इसके अलावा कुछ अन्य दवाएं भी हैं जिनकी मदद से उलझन का इलाज किया जाता है, जैसे कि बेंजोडायाज़ेपाइंस। जब उलझन के लक्षणों में सुधार हो जाए तो मरीज को अचानक दवाएं बंद नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय दवाओं की खुराक को धीरे धीरे कम करना चाहिए। किसी भी दवा को लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में पूछ लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि उलझन से आपको क्या समस्याएं या क्या जटिलताएं हो सकती हैं। तो उलझन होना एक गंभीर रोग है। अगर इसका समय पर इलाज ना करवाया जाए तो इसके कारण गंभीर जटिलताएं विकसित हो सकती है। जब इसके अंदरूनी कारणों का पता लग जाए तो उसके बाद इलाज योजना यानी कि ट्रीटमेंट प्लान का पालन करें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर मरीज के लिए विशेष रूप से तैयार करते हैं, जिनकी मदद से उलझन से होने वाली जटिलताओं से बचाव होता है। तो दोस्तों, उलझन से आपको कुछ तरह की जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि हमेशा के लिए संवेदना खत्म हो जाना, मरीज के व्यक्तित्व में बदलाव होना, शरीर के किसी हिस्से को हिला ना पाना या लकवा होना, निगलने में कठिनाई होना, स्थायी रूप से मानसिक क्षति होना, शारीरिक अपंगता होना या फिर बेहोशी या कोमा में चले जाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।